नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के इस वीडियो में विमीय समीकरण पढ़ेंगे। विमीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो विमीय सूत्र ज्ञात करना हमने सीख लिया है। तो जब हम विमीय सूत्र को उसके भौतिक राशि के रूप सामने लिख देते हैं तो इस प्रकार जो समीकरण बनता है वही समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को हम उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। तो विमीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आयतन का विमीय समीकरण दिया है v = m⁻0 l⁻3 t⁻0। तो यहाँ m⁻0 l⁻3 t⁻0 ये क्या है? विमीय सूत्र आयतन का। उसको हमने v के इक्वल टू दिया तो वो बन गया विमीय समीकरण। चाल का विमीय सूत्र क्या है? m⁻0 l t⁻−1। उसको हमने स्मॉल v, जिसको हम चाल को जिससे डिनोट करते हैं उसके बराबर लिख दिया तो ये विमीय समीकरण बन गया चाल का। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है m⁻0 l t⁻−2। उनको आपस में बराबर रख दिया, a के बराबर रख दिया तो वो विमीय समीकरण हो जाएगा। बल का विमीय समीकरण F = ml t⁻−2। तो इस प्रकार हम विमीय सूत्र की सहायता से विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला जो अनुप्रयोग है वो है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है या नहीं, इसको यदि हमें जांच करना है तो हम विमीय विश्लेषण की सहायता ले सकते हैं। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियां हैं, उनके मध्य आपस में संबंध स्थापित करना है तो हम विमीय विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। जैसे CGS पद्धति का मात्रक को हमें MKS पद्धति में परिवर्तित करना है तो हम इस विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने के लिए भी हम विमीय विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच का एक एग्जाम्पल देखते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। जब भी हम शुद्धता की जांच करेंगे तो इसके लिए हमें एक विमीय संगतता का सिद्धांत, इसकी आवश्यकता होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यह सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है कि हम केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक या एक से अधिक भौतिक राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जबकि उनकी विमाएं समान हों। यदि विमाएं अलग अलग हैं तो हम उन भौतिक राशियों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। चलिए, विमीय संगतता का सिद्धांत जो है किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। तो जब हम शुद्धता की जांच करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भौतिक समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ में जितने पद होंगे प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं या नहीं। यदि समान है तो वो समीकरण शुद्ध है, यदि समान नहीं है विमाएं दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की तो वो समीकरण शुद्ध नहीं है। चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास गति का समीकरण है S = ut + ½ at²। ये गति का द्वितीय समीकरण है। हम इसकी शुद्धता की जांच करेंगे। यहाँ पर S विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण तथा t समय है। हमने अभी विमीय समीकरण सभी के देखे हैं। तो S लंबाई है इसलिए S की विमा होगी L। u वेग है तो वेग के लिए विमीय सूत्र होता है L t⁻−1। t समय है, समय के लिए लेंगे कैपिटल T। a त्वरण है तो त्वरण की विमाएं या त्वरण का विमीय सूत्र होगा L t⁻−2। और 1/2 यहाँ विमाहीन राशि है, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम शुद्धता की जांच करेंगे
तो विमाहीन राशियाँ कोई भी संख्यात्मक मान है हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए हम राइट हैंड साइड की विमा, हम बाएं पक्ष की विमा देखें। बाएं पक्ष में है एस, तो एस लंबाई है, तो यहाँ दाएं पक्ष लिखा हुआ है पर एक्चुअली में ये बाएं पक्ष है। बाएं पक्ष की विमा देखना है हमें, तो बाएं पक्ष की विमा एल, चूँकि विस्थापन है वो लंबाई है तो एल लिखेंगे m की पावर 0 एल टी की पावर 0। दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष में दो पद हैं, एक है यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u के लिए एल टी की पावर -1 उसका विमीय सूत्र हो जाएगा, t के लिए कैपिटल T और हाफ का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, ए टी स्क्वायर, ए मतलब एल टी की पावर -2 और टी स्क्वायर यहाँ पे स्मॉल टी स्क्वायर है तो यहाँ पर टी के लिए हम समझ लेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर एल टी की पावर -1 है और मल्टीप्लाई में टी है तो टी की पावर यहाँ पे 1 है तो -1 + 1 हो जाएगा। तो एल टी की पावर -1 + 1 प्लस के बाद एल टी की पावर -2 और टी स्क्वायर है तो इनकी विमाएँ भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो एल टी की पावर -2 + 2, तो इस प्रकार -1 + 1 0 हो जाएगा। तो एल टी की पावर 0 प्लस एल टी की पावर 0 और इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0 एल टी की पावर 0 प्लस m की पावर 0 एल टी की पावर 0। तो हम देखते हैं कि जो बाएं पक्ष की विमा आई थी हमारी m की पावर 0 एल टी की पावर 0, वही दाएं पक्ष में प्रत्येक पद की विमा m की पावर 0 एल टी की पावर 0 m की पावर 0 एल टी की पावर 0। स्पष्ट हम कह सकते हैं दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएँ डायमेंशंस वो इक्वल हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पर पहली बार में दाएं पक्ष लिखा हुआ है तो वहाँ बाएं पक्ष को पढ़ें उसको, जहाँ बाएं पक्ष लिखा है वहाँ उसको हम दाएं पक्ष पढ़ें। अब हम सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, टू डिराइव रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर है तो हम विमीय संगतता के सिद्धांत के अनुसार हम उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम एक सवाल देखते हैं, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के व्यंजक को ज्ञात कीजिए। सरल लोलक एक सिंपल पेंडुलम होता है। यदि हम कम भार की एक गोलाकार वस्तु को धागे से लटका दें तो उसे हम सरल लोलक कहते हैं। आवर्तकाल इसको हम कैपिटल टी से प्रेस करते हैं, समय है, प्रभावी लंबाई धागे सहित और गोले की त्रिज्या जो होती है वो प्रभावी लंबाई होगी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी है, प्रभावी लंबाई स्मॉल एल है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, तब टी समानुपाती एल की पावर ए जी की पावर बी, जहाँ ए और बी क्या हैं, घातांक हैं या विमाएँ हैं। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाकर इक्वल लगाएंगे तो वहाँ पर एक नीतांक लगा देंगे, तो टी = के एल की पावर ए जी की पावर बी, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसके। के एक विमाहीन अनुपातिक नीतांक है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। अब बाएं पक्ष को देखें, हम बाएं पक्ष में टी लिखा है, टी की विमा कैपिटल टी होगी, एल लंबाई है उसको कैपिटल एल लेंगे और जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए एल टी की पावर -2 ये हम ले लेंगे। तो अब ये सभी मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो टी एल की पावर ए, यहाँ के लेने का कोई औचित्य नहीं है, एल की पावर ए हो जाएगा और जी की पावर बी लिखा हुआ है तो जी का विमीय सूत्र है एल टी की पावर -2 पावर बी। बाएं पक्ष सेम है, दाएं पक्ष में जो एल टी की पावर -2 की पावर होल पावर बी है, ये बी को अंदर ले जाएंगे तो एल की पावर बी हो जाएगा और टी की पावर -2 बी हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो एल की पावर हो जाएगा a + b और टी की पावर हो जाएगा -2b। बाएं पक्ष को हम m की पावर 0 एल की पावर 0 टी
यहाँ एम राइट हैंड साइड में m की पावर 0 है, l की पावर a प्लस बी है, t की पावर -2b है। अब विमीय समंगतता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएँ समान होना चाहिए। तो दोनों तरफ m की विमाएँ 0 0 हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना है उनको। बाएं पक्ष में l की विमा 0 है और दाएं पक्ष में a प्लस b है, तो हम a प्लस बी बराबर 0 कर देंगे। बाएं पक्ष में t की विमा 1 है और दाएं पक्ष में t की विमा -2b है, इनको भी हम आपस में बराबर कर देंगे। तो -2b इक्वल टू 1, यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी तो b इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये b इक्वल टू -1/2 आया, इसको हम समीकरण नंबर 2 में पुटअप करेंगे। तो a -1/2, 1/2 को उठा के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हमें b इक्वल टू 1/2 प्राप्त हुआ, b इक्वल टू प्राप्त हुआ -1/2 और a इक्वल टू प्राप्त हुआ 1/2। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमें मिलेगा t इक्वल टू k, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। g की पावर -1/2 है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम हर में नीचे ले जाएंगे तो ये घात धनात्मक हो जाएगी। तो k l की पावर 1/2 और g l की पावर 1/2। चूँकि दोनों में 1/2 है, इनको एक साथ लिख सकते हैं हम k l अपॉन g की पावर 1/2। और हम जानते हैं किसी भी राशि के ऊपर 1/2 लगा है तो वो इसका अर्थ है वो वर्गमूल में है। तो t बराबर k √l अपॉन g। इस प्रकार हम सरल लोलक के आवर्तकाल, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के में पूछे भी जाते हैं। आप इनको अच्छी तरह से कर लें। अगले वीडियो के लिए आप फिर इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।